बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपका फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। दो टाइप के रहते हैं, कभी कहता है आपको कि स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन थ्योरम, कभी कहेगा स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल। दोनों का सेम ही है कंडीशन, दोनों का सेम ही स्टेटमेंट है, इसीलिए हमको इसमें घबराना नहीं है। स्टेटमेंट कहता है कि यदि f क्या है बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में। f आपका क्या है बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में, जिसमें स्मॉल m और कैपिटल M क्या है इन्फिमम। इन्फिमम मतलब आप पढ़े हो कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, और सुप्रीमम मतलब होता है अपर बाउंड में सबसे छोटा, लिस्ट अपर बाउंड। तो स्मॉल m और कैपिटल M क्या है इन्फिमम और सुप्रीमम है। तो एक नंबर म्यू ऐसा होगा स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में, इन्फिमम और सुप्रीमम के बीच में एक नंबर म्यू ऐसा होगा कि इंटीग्रेशन a से b fs ds बराबर म्यू इंटू b माइनस a। ये हमको प्रूव करना है कि इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा a से b में वो म्यू इंटू बी माइनस ए होना चाहिए, जहाँ पे म्यू क्या है तो इन्फिमम और सुप्रीमम के बीच में एक नंबर है, लिस्ट अपर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बीच में क्या है एक नंबर म्यू है। तो ये कंडीशन होना चाहिए। ये कौन कह रहा है तो मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम इसको कहते हैं, ये स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम। प्रूफ देखिए, यहाँ पे मान लिए हैं कि f क्या है बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में, और मान लिए हैं स्मॉल m एंड ये कैपिटल M क्या है इन्फिमम और सुप्रीमम है गिवन फंक्शन कहाँ पर तो ऑन इंटरवल ए बी में, तथा म्यू क्या है कोई नंबर है जो है कहाँ पे स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में, जो स्टेटमेंट उसी को हम यहाँ लिखे हैं। फिर लेट p क्या है पार्टीशन है, किसका पार्टीशन है तो ए बी क्लोज इंटरवल का पार्टीशन है, पार्टीशन करना आप जानते हैं। सिंस f क्या है आपका बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो आप जानते हैं एवरी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन आर इंटीग्रेबल, तो f भी क्या है आपका r इंटीग्रेबल है। क्यों तो ये भी आपका r इंटीग्रेबल होगा क्योंकि f क्या है आपका बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसके कारण f क्या हो गया आपका r इंटीग्रेबल हो गया। फिर स्टेटमेंट में ही दिया है आपको कि स्मॉल m और कैपिटल M क्या है इन्फिमम सुप्रीमम है फंक्शन का, तो स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन का लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन का लेस देन इक्वल टू अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए, ये होगा। अब यहाँ से आप पढ़े हो कि लोअर इंटीग्रल वैल्यू और अपर इंटीग्रल वैल्यू दोनों मिला के क्या हो जाते हैं उस फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू होते हैं, इन दोनों के बदले में ये लिख दिए। फिर हम क्या किए ये टर्म फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म को रखिए, ये लोअर पार्टीशन और अपर पार्टीशन को हटा दिए, तो हटाने पर भी कंडीशन आपका यही रहेगा। अब इसमें देखिए हमने क्या किया सभी टर्म में तीनों टर्म में b माइनस ए से डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने पे हमको मिला m लेस देन इक्वल टू इतना इंटीग्रेशन a से b fs ds बट्टा b माइनस ए लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। लेकिन स्टेटमेंट कहता है कि इन्फिमम और सुप्रीमम के बीच में म्यू है, इधर आप दिखाए हो कि इन्फिमम सुप्रीमम के बीच में ये है, तो दोनों म्यू का वैल्यू और इनका वैल्यू दोनों क्या होगा सेम होना चाहिए कंडीशन से। तो हमने क्या किया दोनों के वैल्यू को इक्वल किए, यहाँ से दोनों के वैल्यू को हम क्या किए इक्वल किए, इक्वल करेंगे तो वो कंडीशन हमको अपने आप मिल जाएगा जो हमको प्रूव करना है नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों के वैल्यू को इक्वल करते हैं जो इन्फिमम और सुप्रीमम के बीच में आ रहा है, एक हम निकाले हैं और एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो यहाँ से मिला हमको इंटीग्रेशन a से b fs ds बाई b माइनस ए, इनका वैल्यू क्या मिला म्यू मिला।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इंटीग्रेशन a से b एफ एस डी एस इक्वल टू हो गया म्यू बी माइनस ए। यही हमको प्रूव करना था कि अगर फंक्शन एफ एस क्या है, आपका बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, और म्यू क्या है तो कोई नंबर है जो इन्फिमम और सुप्रीमम के बीच में है, तो ये प्रूव करना है। ये प्रूफ हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फंक्शनल एनालिसिस में प्रायः आते हैं बीएससी पार्ट 3 में, वो वीडियो लेकर हम आएंगे। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।